के लिए। अरे मेरे लिए भी एक दो आम फेंक। पुकी, ये आम का सीजन है। नहीं। ये आम का पेड़ है। नहीं। तो फिर आम कहाँ से मिलेंगे? कोई नहीं, हमें बैग मिल गए ना। चल। अरे क्या चलो क्या चलो, मुझे नीचे उतारो। इतने ऊपर खड़े होकर मुझे चक्कर आ रहा है। पुकी, अब हम क्या करें? मानव को ऊंचाई से डर लगता है, वो गिर जाएगा। मुझे मानो तू ऊपर कैसे चढ़ा? सीढ़ी से। और अब सीढ़ी यहाँ पर नहीं है। सीढ़ी गई तो गई कहाँ? सीढ़ी तो मेरे पास है और वो मैं तुम्हें देने वाला नहीं। बड़ा शौक था ना फर्स्ट आने का, अब मानव को लटकने दो। क्यों रोहित केवल? Don't angry me. Don't angry Ronnie. क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? सर। और साइलेंस साइलेंस। मानव बेटा, तुम ऊपर क्यों चढ़ गए? अरे अगर मैं बोलता हूँ कि खुली हवा में पढ़ो तो मेरा मतलब ये नहीं है कि पेड़ के ऊपर चढ़ के पढ़ो। नहीं सर, वो पढ़ने के लिए नहीं गया था, बल्कि वो बैग उतारने के लिए गया था। लेकिन स्कूल बैग पेड़ पे। मानव बेटा, उस टहनी से चिपक जाओ। सर प्लीज कुछ कीजिए, मानव नीचे गिर जाएगा, उसे कुछ हो जाएगा। हाँ, रमेश जल्दी से जाओ और कहीं से भी कैसे भी सीढ़ी लेकर आओ। हाँ सर, अभी लिखा तो। चाहे कुछ भी हो जाए, सीढ़ी उन्हें नहीं मिलनी चाहिए। ओके, चलो भागो। मैर कुछ कर, वरना मैं नीचे गिर जाऊंगा। मेरे होते हुए तुझे कुछ नहीं हो सकता। मैं अभी बालवीर को बुलाती हूँ। बालवीर को बुला। बालवीर! 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 मेहर, मुझे माफ करना, मैं अभी तुम्हारी मदद के लिए नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ नाराज परी के प्राण खतरे में हैं। नाराज परी, आप यहाँ आपका परिरूप त्याग कर सकती हैं। शुक्रिया बालपरी। नाराज परी, आज आपको वहां हम सबसे अलग खड़ा देखकर हमें बड़ा दुख हो रहा है। लेकिन आपने जो अपराध किया है उसकी सजा इससे कम हो भी नहीं सकती। इसलिए आपने जो सजा अपने लिए चुनी है उसकी हम आपको आज्ञा देते हैं। अब आप आपका परिरूप त्याग सकती है। नाराज परी, आप अभी अपने परिरूप को त्यागने का फैसला बदल दीजिए। शुक्रिया बालवीर, मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं अपनी सजा से खुश हूँ बालवीर। नाराज परी, आप जो करने जा रही हैं उससे मैं सहमत नहीं, लेकिन क्योंकि आपका फैसला है और अब आपको बाल परी की अनुमति भी मिल गई, इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परी रूप त्याग करने से पहले आपको परी होने के जितने भी चिन्ह हैं उनका भी त्याग करना होगा। नाराज परी,
आपके पास आपका परिरूप त्यागने के 3 तरीके हैं और आप अपनी इच्छा से कोई भी तरीका चुन सकती हैं। अग्नि द्वारा, वायु द्वारा या फिर जल के द्वारा। बालपरी, मैं अपने परी रूप का त्याग जल्द से करूंगी। ठीक है नाराज परी, अब आप अपनी इच्छा द्वारा आपका परिरूप त्यागने की प्रक्रिया शुरू कर सकती हैं। चलो परियों। माँ रोकिए ना उन्हें। बालवीर, यहाँ से चलिए, ये हमारा आदेश है। चलिए। जाओ बाल, जाओ। कहाँ गई सीढ़ी? हर जगह ढूंढ लिया लेकिन सीढ़ी कहीं मिल ही नहीं रही है। ये सीढ़ी हवा में कैसे उड़ रही है? अभी देखता हूँ। रुको! इडियट्स, रुक तो जाए। ये उसने कहा इसलिए रुक गए। अरे कल वो कहेगा कि मुझे कुएं में ढकेल दो तो ढकेल दोगे। Don't angry me. सॉरी angry boy. कुछ भी हो जाए ये सीढ़ी हमें उसे नहीं देनी है। ओके चलो भागो, घूमो घूमो। एक मिनट। रुको 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 रुको। मुझे चक्कर आ रहा है, मेरे हाथ भी बहुत दुख रहे हैं, मैं ज्यादा देर यहाँ पर खड़ा नहीं रह सकता। मानव बस थोड़ी। अरे सीढ़ी आ गई, सीढ़ी आ गई। यस। हाँ सर लो, लग गई सीढ़ी। हाँ मानो, धीरे धीरे पकड़ के उतर जाओ बेटा। आराम से बेटा, आराम से। मानव बेटा तुम ठीक तो हो ना? हाँ सर। मेहर, ये तुम्हारे बैग्स किसने पेड़ पे टांगे थे? सर मैं बताता हूँ। ये सब रोहित की बोला रोहनी ने की है। क्या? रोनी! हे परीलोक के रक्षकों, मुझे दिल से अपनी गलती का पछतावा है। इसीलिए मैं प्रायश्चित करने के लिए अपने परी रूप का त्याग करना चाहती हूँ। और मैं अपने परी रूप का त्याग जल के द्वारा चुनती हूँ, जल के द्वारा चुनती हूँ, जल के द्वारा चुनती हूँ, जल के द्वारा।
रोनी, रोहित, केवल, तुमने मानव मेहर के बैग्स क्यों छुपाए थे? ताकि वो पढ़ ना सके। क्या ऐसा आप समझेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि सर हमने मानव मेहर के बैग छुपा ही नहीं है। झूठ मत बोलो, मुझे अच्छी तरह से पता है बैग तुमने छुपाए थे। अच्छा सर, आपको ये बात किसने बताई? फुकी ने। फुकी ने? आपको पता है फुकी दोपहर को क्या बोल रहा था कि आप दिन भर सोते रहते हो, आपको पढ़ाना नहीं आता और आपको सिर्फ ट्यूशन लेने से मतलब है। फुकी, तुमने ऐसा कहा था? नहीं सर, मैंने ऐसा नहीं कहा। ये झूठ बोल रहे हैं। सच्ची में मैंने ऐसा नहीं कहा, प्रॉमिस। तो क्या मानो मैंने कहा? हमने ऐसा नहीं बोला। रोनी, ये सब तो मना कर रहे हैं। सर ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है सर। मतलब उनका सच सच और हमारा सच झूठ। सर इन्होंने कहा कि इन्होंने हमें बैग चोरी करते हुए देख लिया, तो आपने तुरंत मान लिया, और फुकी ने तो इन दोनों के सामने हमसे कहा था सर, और फिर भी आप मेरी बात नहीं सुन रहे। दिस इज इनजस्टिस सर। मुझे लगता है मुझे अपने अंकल, मेरा मतलब प्रिंसिपल सर से बात करनी पड़ेगी। सर मैं जा रहा हूँ। नहीं, मुझे पता है बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तो पता है कि तुम एक सच्चे और अच्छे बच्चे हो। मानव मेहर, फुकी ऐसे किसी के बारे में कुछ भी नहीं कहते। चलो बैठो। अरे यहाँ नहीं, अपनी सीट पे। चलो बेटा, क्लास शुरू करते हैं। कर रहा है? चलो बच्चों, अपनी अपनी जगह पे बैठ जाओ और किताबें निकालो और पुरानी बातें भूल जाओ। ओके सर। अरे ये मानो मेरे को तो उनकी बैग्स मिल गई, अब तो ये पक्का फर्स्ट आकर ही रहेंगे। नहीं, फर्स्ट तो मैं ही आऊंगा, क्योंकि मेरे पास ये है। ये क्या? ये चक्कर आने की दवाई है। ये मैं मानव और मेहर की बोतल में मिला दूंगा। जब भी वो उसमें से पानी पिएंगे, उनकी तबीयत खराब हो जाएगी, और जब तबीयत ही खराब होगी तो पढ़ेंगी क्या? चलो अब चुपचाप बैठो। नटखट परी, माँ, हमें नाराज परी को उनकी गलती सुधारने का एक मौका देना चाहिए। जितना दुख आपको हो रहा है, उससे कई ज्यादा दुख हमें भी हो रहा है। आज हम हमारे एक साथी परी को हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। तो फिर आप उन्हें रोकिए ना माँ, क्योंकि मुश्किल के समय में ही अपनों की पहचान होती है, और इसलिए हमें उन्हें अकेला नहीं छोड़ना है, बल्कि उनका साथ देना है माँ। हम भी नहीं चाहते कि ऐसा हो पाए, लेकिन नाराज परी ने हमारे लिए कोई और रास्ता ही नहीं छोड़ा है। बालवीर, नाराज परी ने अपना रूप त्यागने का फैसला खुद लिया है, और उनके उस फैसले को बदलने का हमें अधिकार नहीं है। लेकिन माँ, हाँ, और हमें ये भी नहीं पता कि अब तक वो अपना परी रूप त्याग भी चुकी होगी या नहीं। माँ, परियों, मैंने आज तक आप सबके फैसले का सम्मान किया है, उसका साथ दिया है, लेकिन मुझे दुख है कि आज मैं पहली बार आप सबके फैसले से खुश नहीं। मुझे लगता है कि आप सबने नाराज परी के साथ न्याय नहीं किया है। बालवीर, आप हम पर अन्याय का आरोप लगा रहे हैं। तुम भूल रहे हो बालवीर, नाराज परी ने तुम्हारे प्राण लेने की कोशिश की, हमारे साथ विश्वासघात किया था। परी लोग को नुकसान पहुंचाने के लिए उसने भयंकर परी का साथ दिया, और आप उसी के सजा के खिलाफ हो। हाँ, क्योंकि आपने ही मुझे एक दिन सिखाया था कि सजा का मकसद सुधार होता है। मगर जब नाराज परी को उनकी गलती का पछतावा है, वो बदल गई है, तो भी हमने उनको सजा सुना दी। लेकिन बालवीर, नाराज परी ने अपनी सजा खुद चुनी है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? वो अपनी गलती की सजा चाहती थी, लेकिन हमें तो ये देखना चाहिए था कि उन्हें अपनी गलती का पछतावा है या नहीं। पर बालवीर, जो एक बार हमारा विश्वास तोड़ सकती है, वो दूसरी बार भी तो ऐसा कर सकती है। लेकिन ये तो समझिए आर पार परी कि आप सबका रिश्ता आज नाराज परी से जुड़ा होता
अगर वो आप सबको सच नहीं बताती। पर ये भी तो हो सकता है बालवीर कि इस बार भी भयंकर परी के साथ मिलकर वो कोई चाल चल रही हो। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने उनकी आंखों में अच्छाई और सच्चाई देखी। और मुझे तो इस बात का दुख है कि जब वो बुराई के साथ थी तो वो हमारी अपनी थी, पर जब उन्होंने अच्छाई और सच्चाई के रास्ते को चुना तो हमने उनको अकेला छोड़ दिया, पराया कर दिया। अगर नाराज परी आज हमसे दूर है तो वो खुद अपनी गलतियों की वजह से। लेकिन अब तो वो अपनी गलती सुधारना चाहती थी। आप ही बताइए माँ, नटखट परी, आप ही मुझे बताइए कि क्या जरूरी है, सजा या सुधार? और आप ही ने तो कहा था ना माँ कि जिस सजा से सुधारना हो वो सजा किसी काम की नहीं। हाँ बालवीर, हमने कहा था, लेकिन तो फिर अब जब नाराज परी सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पे चलना चाहती है तो हमने उनका साथ क्यों नहीं दिया? जबकि सच्चाई और अच्छाई का साथ देना हमारा धर्म है। आज हम सब हमारा धर्म भूल गए। मुझे लगता है कि बालवीर सही कह रहा है। हम नाराज परी से इतना गुस्सा थे कि अपनी भावनाओं के अधीन होकर हम शायद सही फैसला नहीं ले पाए। हाँ बालपरी, हमें भी लगता है कि हमसे भूल हो गई। परियों, आप सबको क्या लगता है? हाँ बालपरी, जाने अनजाने में हमसे अन्याय हो गया है। अगर ऐसा है तो हमें अपनी भूल सुधारनी चाहिए। पर अब ये सब सोचकर क्या फायदा? शायद अब तक तो नाराज परी ने अपना परी रूप त्याग भी दिया होगा। नहीं आर पार परी, हो सकता है कि अनहोनी ना हुई हो। हम शायद नाराज परी को बचा पाए। परियों, मैं अभी देखता हूँ। सच्ची बात हमेशा रहे खरी। दिखा दो मुझे कि कैसी है नाराज परी। बालपरी, हमें जल्दी वहां पहुंचना होगा। परियों, नाराज परी को बचाने का हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, चलिए। वो रोनी तो मोंटू से भी ज्यादा खतरनाक और शैतान निकला। हाँ, खुद गलती करता है और सारा ब्लेम हम पे डाल देता है। और सर की डांट भी हमें ही खानी पड़ती है। और आज तेरा टिफिन भी मुझे ही खाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तेरा पेट तो डांट खाकर ही भर गया होगा ना। सही कहा तुमने मानो मेहर, मैं बहुत शैतान हूँ और मुझे अच्छे बच्चे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। और तुम अच्छे बच्चे पढ़कर क्लास में फर्स्ट ना आओ, इसीलिए मैं ये चक्कर आने वाली दवाई अभी तुम्हारी पानी की बोतल्स में मिला दूंगा। फिर देखता हूँ कैसे पढ़ते हो तुम दोनों। मानव, तुझे खाना खाने से पहले जितना पानी पीना है पी ले, क्योंकि खाने के बीच में नो पानी, वरना तो आधा खाना ऐसे ही छोड़ देगा। ओके ओके, और आप भी अपना पानी पी लीजिए टीचर जी। पियो पियो, जल्दी से ये पानी पियो। इसके बाद तुम्हारा सर ऐसा घूमेगा ना कि तुम पढ़ोगे नहीं बल्कि अपने बेड पे पड़े रहोगे। रानी, मेहर, मैंने अभी अभी रोनी का नाम सुना। हाँ, और मैंने भी। अब चुपचाप यहाँ से निकलो, इससे पहले कि मानो और मैं हमें देख ले। पर वो तो वहाँ नहीं है। चल देखते हैं।
कोई भी नहीं है। हाँ, अरे बाप रे, इस रोनी ने तो इतना परेशान कर दिया, इतना परेशान कर दिया है कि उसके ना होने पर भी हमारे कानों में उसका नाम गूंज रहा है। हाँ, अगली बार आएगा मैं उसे पीट दूंगा। अच्छा? हाय रोनी। नहीं पीटूंगा रोनी, मैं तो मजाक कर रहा था। नहीं पीटूंगा, नहीं पीटूंगा। पीट दूंगा। वो क्या है ना महर, और डरने से भूख पड़ती है ना, वही मैं डरने से भूख बढ़ा रहा था। हाँ, अरे बहुत भूख लग रही है, चल। वो खाना लाने में इतनी देर कैसे लग गई? अच्छा वो सब छोड़ो, लेकिन एक बात बताओ कि तुम हमें वहाँ से यहाँ चुपचाप क्यों लेके आए? बाद में बताता हूँ, अभी भूख लगी है, पहले खाना खा लूं। हाँ बाकी सब हमारे लिए। हाँ यार केवल, ये तो मोंटू बॉस से भी अच्छे। चल। डोंट एंग्री रोनी, हाथ आगे करो। ये तुम लोगों के लिए और बाकी सब मेरे लिए। मिट्टी, पानी, 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 पानी। अरे रुको क्यों? मैं प्लीज बोलने का वेट कर रहे हो क्या? हाँ। डोंट एंग्री मी, जल्दी जाओ वरना मैं बाकी से बकरे खा जाऊंगा। नहीं। इडियट, पानी नहीं लेके आए। पानी, 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 पानी। अब तक तो मानो मैंने भी वो दवाई मिला हुआ पानी पी लिया होगा। अब तो उन्हें भी चक्कर आ रहे होंगे। पालपरी जल्दी कुछ कीजिए, पानी बहुत ऊपर तक आ चुका है। विषधार परी, आप अपने विषधार शक्ति से इस जल चक्र को तोड़ दीजिए और नाराज परी को आजाद कर दीजिए। हाँ पालपरी। कोई असर नहीं हो रहा है। बालपरी, ये जल कवच बहुत ही मजबूत है, मेरी शक्ति इस पे असर नहीं कर रही। लेकिन नाराज परी को बचाने के लिए हमें इस जल कवच को तोड़ना ही होगा। परियों, हम सब मिलकर एक साथ वार करेंगे। हाँ बालपरी। बालपरी, हम सबकी शक्तियां मिलकर भी इस जल कवच को तोड़ने में बेअसर है, और जल का स्तर तो बढ़ते ही जा रहा है। अगर अगले कुछ क्षणों में हम इस जल कवच को नहीं तोड़ पाए तो नाराज परी मिट्टी की तरह इस जल में घुल जाएंगी। नहीं मानव, मैंने तुझे कहा था ना कि खाना खाने से पहले जितना पानी पीना है पी ले, क्योंकि खाने के बीच में नो पानी। बस थोड़ा सा पानी पी देना, थोड़ा सा प्लीज। नहीं, थोड़ा भी नहीं, क्योंकि पानी पीने से तेरा पेट भर जाता है और आधा खाना ऐसे ही छोड़ देता है। अरे यार केवल, अगर हम नल तक पानी भरने जाएंगे तो हमें देर हो जाएगी और तब तक वो एंग्री बर्ड अकेले ही सारा खाना खा जाएगा। हाँ, हम एक काम करते हैं, यहाँ किसी बच्चे की बोतल से पानी भर लेते हैं, फिर वो डोंट एंग्री रोनी को पता भी नहीं चलेगा। राइट नहीं, लेफ्ट। वो देख। ओ चल। मेरा तो खाना हो गया, अब तो मैं पानी पी लूं। हाँ भाई, अब तू पानी पी ले। मैं भी। ये क्या रोहित केवल? बॉटल है। देखो रोहित केवल, देखो तो तुम मेहर, कि जब इस बॉटल में से हम इस बोतल में पानी भरेंगे, ये पानी रोनी पिएगा। क्या?
देखो रोहित केवल, मैं तुम दोनों को पीट दूंगी। अच्छा तो पीट ना। अरे ये क्या कर रहे हैं? रोहित 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 मैं रोहित रोहित ये लम है। चल रही चल। इतनी देर क्यों लगा दी? और पानी फ्रेश फिल्टर से भर के लेके आओ ना। गुड। वैसे मानो मेरे कहीं दिखे क्या? नहीं, मानो मेरे कहीं नहीं दिखाई दिए। दिखेंगे कैसे? अब तक तो उन्हें चक्कर आ रहे होंगे। चक्कर आ रहे होंगे? क्यों? क्योंकि मैंने उनकी बोतल में चक्कर आने वाली दवाई मिला दी थी। रोहित केवल, ये मुझे चक्कर क्यों आ रहा है? रोहित किस चक्कर में फंस गए? हाँ, अब ये एंग्री यंग बॉय हमें बहुत पीटेगा। रोहित केवल, तुम लोगों ने क्या गड़बड़ की? क्या गड़बड़ की तुम लोगों ने? नहीं छोड़ूंगा रोहित, नहीं छोड़ूंगा। रोहित, हम मोंटू बॉस को पहले सिखाते थे कि जो दूसरों के लिए गड्ढा होता है वो खुद ही उसमें गिरता है। आज के बाद हम रॉनी को भी यही सिखाएंगे। बालवीर, बालवीर कुछ कीजिए, आपके पास कोई तो युक्ति होगी। नाराज परी को बचाने की बस एक ही युक्ति। वो क्या है बालवीर? हमें अलग अलग वार करने की बजाय एक ही जगह पे वार करना चाहिए, जिससे वो हमारे वार को सह नहीं पाएगा और वहाँ पे एक छेद हो जाएगा, जिससे ये जल कवच टूट जाएगा। हाँ बालवीर, यही सही होगा। आप निशाना बनाइए। हाँ माँ। पानी का स्तर अपने चरम पर है, हमें अपनी पूरी शक्ति लगा देनी चाहिए। हाँ हाँ परियो।
उस दवाई की वजह से अभी तक मेरा सर चकरा रहा है। अच्छा वो मानो मैंने वो दवाई नहीं खाई। डोंट एंग्री रोनी। अरे इसके कहने का मतलब है हम अभी टेस्ट कर लेते हैं कि वो दवाई ठीक थी या नहीं। ये कितनी उंगलियां है? 1 उंगली है। वेरी गुड, इसका मतलब है कि तुम्हारी दवाई बिल्कुल बेकार थी। बेकार तो तुम दोनों हो। बेकार और हम कभी नहीं। अच्छा तो अभी टेस्ट कर लेते हैं। ये कितनी उंगली है? 10 उंगलियां है। 10 नहीं, ये 2 मुक्के। इडियट्स, डोंट एंग्री रोनी। तुम लोगों को मुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। ठीक, आज से हम सिर्फ सच बोलेंगे और हम अभी जाकर सर को और मानो मेहर को सच सच बता देते हैं कि कल तुमने क्या किया था। हाँ चल रही थी। रुको इडियट्स, तुम लोगों को सच सिर्फ मुझसे बोलना है, सर से नहीं। वैसे भी तुम दोनों की वजह से मानो और मेहर को पढ़ने से रोकने का पूरा प्लान फेल हो गया है। अब मुझे फर्स्ट आने के लिए नया प्लान सोचना पड़ेगा। कितनी बड़ाई है। हाँ मैं, पर फिर भी इस बार तो ही फर्स्ट आएगी। नहीं मानव, तू फर्स्ट आएगा। नहीं मैं, देख पिछली बार मैं फर्स्ट आया था तो इस बार तू फर्स्ट आएगी। नहीं नहीं मानव, तू दूसरे एग्जाम में फर्स्ट आया था, फाइनल एग्जाम में तू है। मानव मानो मैं इस बार तुम लोग फर्स्ट नहीं, इस बार मैं फर्स्ट आऊंगा। क्या आप एग्जाम में फर्स्ट आओगे? एग्जाम में नहीं, पतंग उड़ाने में। दूध पीने में फर्स्ट कौन आएगा ये बताओ तो। मैं फर्स्ट, मैं सेकंड। मैं फर्स्ट आया। एक मिनट, पहले मैंने खत्म किया तो मैं फर्स्ट आई ना। हाँ लेकिन मैं फर्स्ट आया लास्ट से। बच्चों पापा देखो मैं फर्स्ट आई। नहीं मैं फर्स्ट आया। लेकिन मैं क्या लाया हूँ? तनखो लाया है। जलेबी लाया हूँ, जलेबी। यस, लो 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 बच्चों, मानो तू भी ले, मानो। वन बाय वन। यस, सुना। हाँ, बल्लू होता तो कितना खुश हो जाता ना। उसे जलेबी बहुत पसंद थी। अरे आ जाएगा स्मिता, बल्लू जल्दी आ जाएगा। मैं जाके बल्लू के चाचा को कहूंगा कि उसे जल्द से जल्द भेज दे, उसकी फाइनल एग्जाम के पहले। अरे चलो चलो जलेबी खाओ। खुश रहो नाराज परी, खुश रहो। खुश रहो परियों, खुश रहो। नाराज परी, एक बार फिर से परिलोक का सदस्य बनने के लिए हम आपको बधाई देते हैं। हाँ नाराज परी, स्वागत है आपका परिलोक में। बाल परी, ये तो आपका और सब परियों का बड़प्पन है जो आप सब ने मुझे मेरी गलती के लिए क्षमा कर फिर से एक परी होने का सम्मान दिया। नाराज परी, सच कहूँ तो ये सब बालवीर की वजह से हुआ है। हाँ, वरना हम सब तो बहुत गुस्सा थे आप पर, लेकिन बालवीर ने हमें सही राह दिखाई। बालवीर शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नाराज परी, मैंने तो सिर्फ सच्चाई और अच्छाई का साथ दिया है। हाँ बालवीर, लेकिन अब ये मेरा समय अपने आप को अच्छा और सच्चा सिद्ध करने का और आप सबका बुराई के खिलाफ इस लड़ाई में साथ देने का। और वो तभी संभव है जब बुराई की रानी भयंकर परी का अंत होगा। लेकिन नाराज परी, भयंकर परी का अंत होगा कैसे? हमारी इतनी कोशिशों के बाद भी वो बार बार बच जाती है। ऐसा लग रहा है जैसे भयंकर परी का अंत असंभव है। नाराज परी, अच्छाई और बुराई की यह लड़ाई तो हमेशा चलती ही रहेगी। नहीं बाल परी, अब ये लड़ाई समाप्त होगी। इस बार भयंकर परी नहीं बचेगी, क्योंकि मैं जानती हूँ भयंकर परी का अंत कैसे होगा। नाराज परी,
आप ये कैसे जानती है कि भयंकर परी का अंत कैसे होगा? अपनी शक्ति के घमंड में आकर ये बात मुझे भयंकर परी ने खुद बताई थी। भयंकर परी का अंत गंधक विष से हो सकता है, विष से हो सकता है, विष से हो सकता है, विष से हो सकता है। हाँ परियां, जो कार्य आप सबकी शक्तियां मिलकर नहीं कर सकती, वो कार्य गंधक विष कर सकता है। गंधक विष जैसे ही भयंकर परी के शरीर में जाएगा, भयंकर परी का अंत हो जाएगा। ये गंधक विष तो सिर्फ गंधक के फूलों से बनता है। परियों, मैं गंधक के फूलों को लेकर आऊंगा। नहीं बालवीर, ये इतना आसान नहीं है। गंधक विष के फूल हिमालय की चोटी पर उगते हैं और उसकी रक्षा हिम दानव करता है। हाँ बालवीर, वो हिम दानव कोई मामूली दानव नहीं है, बहुत ही खतरनाक है। उसके मुंह से अग्नि निकलती है और जो भी वहां पर वो गंधक के फूल लेने जाता है, वो दानव उसका अंत कर देता है। माँ, अंत तो होगा, लेकिन उस हीन दानव का, और उसके बाद अंत होगा, भयंकर परी का। गुड मॉर्निंग बच्चों। सर, तुम बैठो। साइलेंस। रोहित केवल, रोहित केवल कौन है? साइलेंस। अरे मैं सर हूँ। अरे किसका सर? मेरा सर या केवल का सर? साइलेंस। अरे मैं पूरी क्लास का सर हूँ। उठो। साइलेंस। ये आपकी उंगली है सर। साइलेंस। अरे मेरा मतलब है ये चेहरे पे क्या है? ये क्या हाल बनाया हो अपने चेहरों का? चलो जाओ और मुंह धो के आओ। साइलेंस। नो, जाओ। साइलेंस। अच्छा बच्चों, आज मुझे एक बहुत जरूरी अनाउंसमेंट करनी है। सर, छुट्टी के बारे में। पढ़ाई नहीं करोगे तो स्कूल से वैसे भी छुट्टी हो जाएगी। इस बार के फाइनल एग्जाम्स के लिए आप सबको एक स्पेशल रोल नंबर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों सर? वो इसलिए कि कई बार नाम देख के और पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देख के हम कुछ ग्रेस मार्क्स दे देते हैं, लेकिन अब से नो ग्रेस मार्क्स। तो फिर सर हमारे रोल नंबर हमें कब मिलेंगे? बेटा वो आपको लास्ट पीरियड में मिलेंगे, क्योंकि वो लिस्ट अभी भी प्रिंसिपल सर के केबिन में है। ओके ओके सर, ओके। अपने अपने बुक्स निकालो। वाह, क्या कमाल का आइडिया है फर्स्ट आने का। अब बस इससे पहले वो लिस्ट यहाँ क्लास में आए, मुझे किसी तरह प्रिंसिपल सर के केबिन में जाकर उस लिस्ट को अपनी लिस्ट से बदलना होगा, जिसमें मेहर का नाम मेरी जगह पे होगा और मेरे नाम की जगह पे मेहर का नाम। इसके बाद मेहर हर एग्जाम शीट में मेरा रोल नंबर लिखेगी, यानी मेहर एग्जाम तो देगी मगर खुद के लिए नहीं, मेरे लिए। माँ, परियों, मैं हिमालय पर्वत जाने के लिए तैयार। बालवीर, अगर आप उत्तर पूर्व दिशा से उड़ते हुए जाएंगे तो हिमालय पर्वत जल्दी पहुंच जाएंगे। वहाँ बहुत सावधान रहना बालवीर, क्योंकि वहाँ हर समय बर्फीले तूफान आते रहते हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं ध्यान रखूंगा। हाँ बालवीर, वहाँ चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। सिर्फ एक ही चोटी है जहाँ तरह तरह के फूल खिले होंगे। तो फिर माँ, मुझे ये कैसे पता चलेगा कि उसमें से गंधक का फूल कौन सा है? उसका उत्तर मैं तुम्हें देती हूँ बालवीर।
उस चोटी पे खिले हर फूल के ऊपर बर्फ गिरी होगी। सिर्फ लाल रंग के गंधक के फूल होंगे जिनके ऊपर बर्फ नहीं होगी। इससे तुम्हें उनकी पहचान हो जाएगी। बालवीर, ये लीजिए, गंधक के फूल इसमें संभाल कर लेकर आइएगा। शुक्रिया माँ। और बालवीर, वो गंधक का फूल तोड़ते ही आप वहां से निकल जाइएगा, क्योंकि जैसे ही आप वो फूल तोड़ेंगे वो हिमदानव सचेत हो जाएगा। माँ, परियों, मैं आप सबकी बातों को ध्यान में रखूंगा और गंधक के फूल को यहाँ लेकर आऊंगा। रमेश, सॉरी। यही सही मौका है अंदर जाके रोल नंबर्स की लिस्ट निकालने का। तुम कहाँ जा रहे हो? ताजमहल देखने जा रहा हूँ। अच्छा, ताजमहल देखने? लेकिन ये तो प्रिंसिपल सर का केबिन है। तो प्रिंसिपल सर के केबिन में ही जाऊंगा ना। लेकिन अंदर प्रिंसिपल सर नहीं है। पता है? हाँ? मतलब मुझे पता है कि प्रिंसिपल सर अंदर नहीं है और मुझे वेट करना पड़ेगा। अंदर जाके वेट कर लूंगा। नहीं, तुम बाहर इंतजार करोगे। डोंट एंग्री रॉनी। अगर प्रिंसिपल अंकल को ये पता चला कि मैं यहाँ बाहर वेट कर रहा था तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं अंकल को बोल दूंगा कि तुमने मुझे बाहर रोका था। नहीं रॉनी बाबा, तुम तो बुरा मान के, तुम तो अच्छे बच्चे नहीं, अच्छे लड़के हो। ये केबिन तो आपका ही है। मैं तो बस ऐसे ही। सिर्फ यही एक चोटी जिस पे फूल है, इसका मतलब मैं सही स्थान पे आया हूँ। लेकिन नटखट परी ने तो कहा था कि यहाँ पे बर्फीला तूफान होगा, और यहाँ पे तो सिर्फ धीमी बर्फीली हवा ही चल रही है। जरूर वो चमकते हुए लाल फूली गंधक के फूल होंगे। मैं अभी उन्हें वहां से लेता हूँ। भयंकर परी, मेरा हर बढ़ता हुआ कदम तुम्हारे अंत को और पास ला रहा है। यही है ना वो गंधक का फूल, वही अचूक हथियार जिससे तुम्हारा अंत हो सकता है। तो अब देखो, मैंने इसे प्राप्त कर लिया है। जरूर ये आवाज हिमदानों की। लगता है उसे पता चल गया है कि मैंने गंधक के फूल को तोड़ा है। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा।
क्या होगा? मेरे पाँव तो इस बर्फ में जम गए हैं और हिमदानो भी मेरी तरफ ही आ रहा हो। मुझे किसी भी तरह यहाँ से निकलना ही होगा। माय गॉड, ये तो गलत फाइल है। सही फाइल तो ऑफिस में रह गई। लिस्ट तो मिल गई, पर मेरे क्लास की कहाँ है? ढूंढनी पड़ेगी। रोनी, रोनी तुम मेरी केबिन में क्या कर रहे हो? लिस्ट लेने आया था। लिस्ट? मतलब पापा सिंगापुर जा रहे हैं ना, तो उन्होंने कहा कि अगर आपको कुछ मंगवाना हो ना तो मैं आपसे वो लिस्ट ले लूं। सो नाइस ऑफ यू। मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हाँ अपने पापा को मेरी तरफ से थैंक यू बोलना। ओके? हाँ जरूर जरूर। थैंक यू। मैं भी कौन सी फाइल भूल गया हूँ। ये फाइल तो मैंने ले ली, मेरे काम की फाइल। हाँ, दिस इज माय फाइल। इस बर्फ की वजह से मेरे पाँव हिल ही नहीं पा रहे हैं और हिमदानो भी किसी भी वक्त यहाँ आता ही होगा। मुझे किसी भी तरह इस बर्फ को पिघलाना होगा, पर इससे मैं खुद भी जल सकता हूँ। मगर खुद को बचाने के लिए मुझे ये खतरा तो उठाना ही पड़ेगा। हे विजदार परी, बचाना है सच्चाई और अच्छाई का सम्मान, बढ़ जाए मेरे शरीर का तापमान। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। ये हिमदानो तो यहाँ आ गया, लेकिन इस समय मैं इससे लड़ भी नहीं सकता क्योंकि मेरी शक्ति आधी हो गई है। मेरे लिए उचित यही होगा कि मैं यहाँ से निकल जाऊं, लेकिन उस गंधक के फूल को लेकर। मुझे किसी भी तरह इसके मुंह से निकलते हुए आग के गोलों से बचना होगा, वरना मैं इसमें जलकर भस्म हो जाऊंगा। कैसे? कहाँ रह गया ये गधा? प्रिंसिपल आपके पेपर इतनी देर क्यों लग गई? टाइम तो इसलिए देर हो गई। जाओ। ये कोई पेपर नहीं, ये तो मेरा रिपोर्ट कार्ड है जिसमें साफ साफ लिखा है कि इस बार रोनी मेरा क्लास में फर्स्ट है।
बस अब इस लिस्ट को प्रिंसिपल अंकल की केबिन में जाके पुरानी लिस्ट की जगह पे रख देना है। बस एक बार ये कर लूं तो रोहित केवल को भी बता दूंगा। नहीं, अगर मैंने ये बात रोहित केवल को बता दी तो वो लोग भी अपना रोल नंबर चेंज करवाएंगे। सॉरी रोहित केवल, ये बात तो मैं तुमसे भी छुपाऊंगा। दानव, तुम फिर से आ गए? अरे तो क्या हुआ, तुम भी तो रोज आते हो ना यहाँ पे। अरे भाई मेरा तो काम ही है ये। तो मेरा भी तो काम है। हैं? अब मतलब सुबह में आया था ना, तो वो जो फीस के पैसे होते हैं ना, हाँ वो नीचे गिर गए थे, तो मैं वही लेने आया हूँ। अच्छा फीस के पैसे, तो जाओ, रुको मैं भी आता हूँ। आप भी आओगे? हाँ। कहाँ है? यही पे है ना, मतलब अच्छा मैं यहाँ पे खड़ा था तो यहाँ पे होंगे, यहाँ पे। वहाँ? हाँ यहाँ पे। ध्यान से देखो, ध्यान से। भाई अरे पैसे नहीं है भाई। मालूम है? मालूम है? हाँ वो मैं पैसे लाना भूल गया था ना। अब मैं क्लास के लिए लेट हो रहा हूँ, बाद में मिलते हैं। हाँ अरे क्या करूं? कैसे बचूं इस हिमदानों से? हिमदानों की वजन की वजह से उसके नीचे की बर्फ की परत कमजोर हो गई। यही एक तरीका है हिमदानों से बचने का। मुझे किसी भी तरह हिमदानों के नीचे की जमीन को तोड़ना होगा, जिससे वो हमेशा के लिए बर्फ की जमीन के अंदर समा जाए। मैं तुम्हारा अंत नहीं करना चाहता था। तुम सचमुच एक वीर योद्धा थे और अपना फर्ज निभा रहे थे, लेकिन बुराई की प्रतीक भयंकर परी का अंत करने के लिए मेरा इस गंधक के फूल को यहाँ से ले जाना बहुत जरूरी है। मैं पागल हूँ, मैं गधा हूँ,
मैं बेवकूफ हूँ। ए, मुझे पता है तू ये सब है, बोलने की क्या जरूरत है? अरे ये सब मैंने मानव मेहर के लिए लिखा है, अपने लिए नहीं। पर सच कहूँ रोहित, जब भी मैं पागल, गधा, बेवकूफ ये सब सुनता हूँ ना, मुझे मोंटू बॉस की याद आती है यार। उसी का तो बदला लेना है उस मानव मेहर से। केवल मैं इसे ना मानव के पीछे चिपका दूंगा, फिर जहाँ जहाँ मानव जाएगा वहाँ वहाँ सारे बच्चे उस पर हंसेंगे। हंसेंगे नहीं, पीटेंगे। अगर सर ने हमें देख लिया तो? अरे केवल ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसे ना इस गायब होने वाली इंक से लिखा है। तो जब तक सर इसे देखेंगे तब तक तो ये गायब हो चुका होगा। वाह, क्या दिमाग लगाया तूने रोहित। हाँ केवल कभी कभी सोच लेता हूँ कि थोड़ा दिमाग लगा ही लूं, वरना कहीं जंग ना लग जाए। खड़े क्यों हो गए? बैठो। क्या हुआ? इतने परेशान क्यों? अरे वो क्योंकि तू भूल गया, डोंट एंग्री रानी। सुनो सुनो सुनो, मेरे पास तुम सब लोगों के लिए एक बहुत ही गुड न्यूज है। तुम लोग मुझे हंस के क्यों देख रहे हो? हम तुझे हंसकर नहीं देख रहे, हम तुझे देखकर हंस रहे हैं। तुम लोगों ने अभी तक मुझे देखा कहाँ है? अरे अभी और क्या देखना बाकी है? रिजल्ट आने दो, उसके बाद तुम लोगों की हंसी छूट जाएगी। हंसी तो अभी भी हमारी निकल रही है। तुझे बड़ी हंसी आ रही है ना मुझ पे? रुक, अभी रुलाता हूँ तुझे। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, मैं तुझ पर हंस नहीं रहा था, मैं तो उस पर हंस रहा था जो तेरे पीछे चिपका हुआ है। क्या है? कुछ भी तो नहीं है। झूठ बोलता है? गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। बच्चों, मैं आपको आपके रोल नंबर बताने आया हूँ। निमित रोल नंबर 2, अनिमेश रोल नंबर 6, मानव रोल नंबर 12, मेहर रोल नंबर 20 और रोनी रोल नंबर 13, रोहित रोल नंबर 18, केवल रोहित नंबर 19, जॉन रोल नंबर 20 तुम्हारा नहीं, मेरा है। रोल नंबर, लेकिन उसे तुम अपनी आंसर शीट पे लिखोगे, यानी अब मैं नहीं, तुम मेरा एग्जाम दोगी और मुझे क्लास में फर्स्ट भी तुम ही लेकर आओगी, और उसके बदले में मैं भी तुम पे दया खाकर तुम्हें पासिंग मार्क्स तो दिलवा ही दूंगा।